स्टार्ट हुई। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आत्मदीप एजुकेशन पर। हम लोग पढ़ रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ के दो पार्ट आपने पढ़ लिए। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। और तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आप लोगों ने दोनों पार्ट में आप लोगों ने पढ़े थे। एक पार्ट में एलसीएम को पढ़ा था, एक पार्ट में आपने एचसीएफ को पढ़ा था। अब हम लोग मिक्स क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। दोनों के मिक्स और विविध प्रकार के मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, जो आपके एग्जाम से रिलेटिव है, यानी कि जो ज्यादा से ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल हमारे सामने है, समावर्त और लघुत्तम समावर्त क्रम से इतने इतने हैं, तो पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है। दूसरी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी? आपसे दूसरी संख्या पूछी है और कह रहा है कि दो भागफल 44 आता है। अगर एक संख्या में भाग दिया है 2 का, तो संख्या कितनी रही होगी बेटा? 88 रही होगी, तभी तो भागफल 88 44 आया होगा। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला हमारे सामने है, एक एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू बेटा क्या होता है? ए इंटू बी। क्या होता है? ए इंटू बी। यही होता है ना फॉर्मूला ये। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमने एलसीएम एंड एचसीएफ दे रखे दोनों, यानी कि कितना दे रखा? 264 एलसीएम दे रखा और एचसीएफ दे रखा कितना आपका? 44। तो एक संख्या आपको निकाली है 88, दूसरी संख्या बतानी है आपको। दूसरी संख्या बतानी है, एक 88 है, दूसरी संख्या आपको भी बतानी है। तो 40, ये 2 बार चला जाएगा, इससे चला जाएगा 132। कितना आया? 132, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, लिखा हुआ है, यदि दो पूर्ण समंकों का अनुपात x अनुपात y है और z उनका महत्तम समावर्त है, तो इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्त पूछा है। क्या पूछा? लघुत्तम समावर्त पूछा। अगर लघुत्तम समावर्त पूछा है, आपको ये पता है जब भी रेशियो में संख्याएं दे रखी होती हैं, तो रेशियो क्या होता है? अभाज्य संख्याओं का रेशियो होता है ना। तो अभाज्य संख्या, तो उन दोनों में क्या होता है? एचसीएफ शामिल होता है। संख्याओं में दोनों में क्या होता है? एचसीएफ शामिल होता है, ये पता है ना। तो ए एल इंटू एच इज इक्वल टू ए इंटू बी होता है ना, फॉर्मूला यही होता है ना। तो अब एल एलसीएम पूछा और एच आपको कितना दे रखा है? एचसीएफ कितना दे रखा है आपको? जेड कितना दे रखा है? जेड। और इन दोनों में एक्स में भी एक्स शामिल है, वो जेड शामिल है। क्या है? जेड, यानी कि एचसीएफ दोनों में शामिल होगा। और बी में यानी कि बाई में भी जेड शामिल होगा। बात क्लियर? तो एक जेड से एक जेड कट गया, एक्स वाई जेड बचा, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है। ठीक है ना, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है एक्स वाई जेड, ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, दे रखा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 160 है और उच्चतम एचसीएफ 6 है, तो उच्चतम समावर्त एचसीएफ और लघुत्तम समावर्त का अनुपात, यानी रेशियो किससे पूछा है? आपसे रेशियो पूछा है बेटा, आपसे रेशियो पूछा है बेटा एच इंटू एल का। किसका पूछा? एच अनुपात एल का। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम का रेशियो पूछा है। अब आपको पता है ये गुणनफल है। अगर ये रेशियो आपको 6 एचसीएफ दे रखा है, अगर 6 का भाग लगा दो तो मुझे क्या मिल जाएगा? यानी कि मिल जाएगा जो हमें, वो मिलेगा क्या? एलसीएम। क्या मिलेगा? एलसीएम। 360 क्या मिल गया हमें? एलसीएम। और एच पहले ही दे रखा है 6, कितना दे रखा है? 6। ये एलसीएम ने कैसे निकाले पता है ना मुझे? गुणनफल क्या होता है? जो गुणनफल होता है आपका, गुणनफल होता है वो क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। क्या होता है? एलसीएम। अगर इसमें से एच का भाग ले तो एलसीएम ही तो बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 6 एकम 6 और 6 छिंग 36, 360, यानी कि भाग लग गया 6 बार। तो 1:60 कितना आ गया? 1:60, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है ना, अगला सवाल पहुंचते हैं। अगला सवाल क्या है आपके सामने लिखा है? आप अगला सवाल, यदि किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम सहवर्त एचसीएफ 12 है और लघुत्तम सहवर्त एलसीएम 924 है, तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे? ठीक है ना, इस सवाल को बहुत ही आसान सवाल है, कोई कठिनाई वाली बात ही है ही नहीं उस सवाल में। अगर आप देखोगे ध्यान से तो सवाल में कोई कठिनाई नहीं है, आसानी से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, कैसे होगा देखो। अगर आपसे क्या दे रखा है? एचसीएफ और एलसीएम दे रखे हैं, तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े हैं? तो आपको पता है ना, जैसे हमने 924 दे रखा है, 924 में अगर मैं 12 का भाग लगा दें तो हमें क्या मिल जाता है? जो मिल जाता है ना, वो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल मिल जाता है। यानी कि
जो रेशियो होता है 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, यानी कि 77 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, आप 77 के कितने जोड़े बना सकते हैं, 77 गुणा 1 बना सकते हैं आप, और क्या बना सकते हैं 11 गुणा 7 बना सकते हैं, दो ही जोड़े बना सकते हैं, और कोई बन सकता है क्या, ऑप्शन नंबर सी में जो दिख रहा है आपको, दो जोड़े बनेंगे। ठीक है, कितने जोड़े बनेंगे, दो। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अगला सवाल आपके सामने दे रखा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त उनके महत्तम समवर्त का 4 गुना है, साथ ही उन दोनों संख्याओं का योगफल 125 है, तदनुसार यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। अगर एक संख्या आपकी 100 दे रखी है ना, तो दूसरी संख्या पूछिए कितनी होगी। तो इसको कर लेते हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त यानी कि कितना 4 गुना है। अगर HCF x है, कितनी है, x है, तो एलसीएम कितना होगा, 4x होगा। बात क्लियर, क्लियर। तो आपको क्या दे रखा है, योगफल दे रखा है, तो योगफल कितना हो जाएगा, योगफल कितना हो जाएगा 5x, 5x बराबर कितना है 125, कितना है 125, तो 1x इक्वल टू कितना हो गया 25, कितना हो गया 25, तो एक आ गई 25 और दूसरी आ गई 25 चौगु 100, कितनी आ गई 100, दूसरा कितना आ गया 100। अब मुझे पता है यदि एक संख्या 100 दे रखी है, यदि एक संख्या 100 दे रखी है, मुझे पता है फॉर्मूला h इंटू एल इजिकल टू क्या होता है a इंटू बी, क्या होता है a इंटू बी। तो आपको क्या दे रखा बेटा, दोनों हमने निकाल लिए एच और एल, 125 और कितने कितने निकाल लिए हमने 25 और 100, कितने निकाल लिए 25 और 100। एक संख्या 100 दे रखी, दूसरी संख्या पूछी, क्या पूछी, दूसरी संख्या, तो 100 से 100 कट गए, यानी कि बी का मान कितना आया 25, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है कितना, बी ऑप्शन इज द राइट, यानी कि 25, कितना आएगा दूसरी संख्या 25। ठीक, अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर सही से ध्यान देंगे सवालों पर तो। ठीक है ना, दो संख्याओं का लासा एवं मासा का गुणनफल 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऑप्शन पे सीधे जाते हैं हम लोग इस सवाल पर, यानी कि लासा तो मासा का गुणनफल 24 है, यहाँ पर 8 सिंह 48 हो रहे हैं, यानी कि इनके अगर मैं एलसीएम की बात करें तो 24 खुद एलसीएम ही हो गया, क्या हो गया, इनका 24 एलसीएम ही हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकते इनके, तो ये तो हो ही नहीं सकते। अब 6 और 4, 6 और 4 में अंतर तो 2 आ रहा है, सही है, और 6 और 4 का एलसीएम 12 आ रहा है, और एचसीएफ 2 आ रहा है, 12 दूनी 24 गुणनफल आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में उनके मासा तथा लासा का गुणनफल 2028 से संख्याओं का योगफल क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे सवाल बहुत ज्यादा आते भी एग्जाम में, और इतना सिंपल है देखते ही सेकेंडों में ही हल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, 3:4 दे रखा है, जब भी रेशियो में दे रखा हो संख्या और योगफल पूछा चाहे गुणनफल पूछा जाए अंतर पूछा जाए, तो वहीं पर अंतर गुणनफल जो भी करना कर लो। 4 3 7 है ना, तो 7 का जो मल्टीपल होगा, सिंपल बात है, योग 7 है तो 7 का मल्टीपल होगा, वही आंसर होगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है 13 7 91 जो होते हैं, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल दे रखा है, दो संख्याएं जिनमें से प्रत्येक में 3 अंक हैं का महत्तम समवर्त 17 है तथा उनका लघुत्तम 100 से 14 है, संख्याओं का योगफल पूछा है। यहाँ पर भी संख्याओं का योगफल पूछा गया है, तो पहले मुझे संख्याएं ज्ञात करनी होंगी, क्या करनी होंगी, संख्याएं ज्ञात करनी होंगी। तो हम क्या कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, जो भी लघुत्तम समवर्ती 714 दे रखा है उसमें क्या कर लेते हैं, हम एचसीएफ का भाग लगा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एचसीएफ का भाग लगाते हैं। 17 चौगु 68 और 17 दूनी 34, कितना आ गया 42, और 42 को दो भागों में तोड़ दो, 6 और 7, यानी कि जो भी संख्या रही होंगी 6 और 7 के मल्टीपल संख्या रही होंगी। ठीक है, क्या रही होंगी, 6 और 7 की मल्टीपल रही होंगी। तो हर संख्या में मैंने बताया एचसीएफ होता है, हर संख्या में एचसीएफ होता है, तो ये वाली संख्या रही होंगी 17 छिके 102 और 17 सत्ते 119, कितनी 119, इन दोनों को जोड़कर क्या बनेगा 221 बन रहा है, क्या बन रहा है 221, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल क्या रहेगा, दो संख्याएं 6:13 के अनुपात में यदि उनका लासा 468 है तो उनका मासा क्या होगा। क्या पूछा, लासा 468 दे रखा है तो मासा पूछा। लासा आपको पता है क्या होता है,
अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, तो हमें 6 13 6 का कितना 78, 78 एलसीएम हो गया। इसके अनुसार 468 दे रखा है, तो हम भाग लगाएंगे 7 6 42 और 7 8 56 ज्यादा हो जाएंगे, तो 1 यूनिट की वाली आ गई 6। कितनी आ गई 6। कितने बार जाएगा 6 बार जाएगा। अगर ये 6 बार जाएगा तो मुझे क्या चाहिए, मासा चाहिए। क्या चाहिए, मासा। मुझे पता है जो मासा होता है वो सभी संख्या में शामिल होता है, तो 6 ही ऑप्शन होगा। यही तो कॉमन पद मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है, यही तो कॉमन पद मिल रहा है। ठीक है, जो कॉमन पद होता है दोनों में वही तो एचसीएफ होता है, तो यही हो जाएगा 6। ठीक है ना, बिल्कुल। अगला क्या है, अगला क्या दे रखा है आपको, अगला दे रखा है तीन भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 120 है। क्या है, लघुत्तम समापवर्त 120 है। निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं की महत्तम समापवर्त नहीं हो सकती। कितना सरल सवाल पूछ लिया उसने, एसएससी में आया हुआ सवाल ये है, यानी कि निम्न तीन भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम 120 है, तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं की महत्तम समापवर्त नहीं हो सकती है। ठीक है, इनमें से कौन सी, अगर 120 है और 120 देखो सभी संख्याओं में एचसीएफ शामिल होता है और एलसीएम में भी एचसीएफ शामिल होता है, और अगर ये एक्स जो 120 है ये किसको काट रहा है, ये कौन सी नहीं काट रहा है, यानी नहीं हो सकता, तो 35 कभी 120 को नहीं काटेगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी, जो नहीं काटेगा। मैंने बताया सभी संख्याओं में एचसीएफ शामिल होता है और एलसीएम में भी एचसीएफ शामिल होता है, तो एलसीएम में एचसीएफ होना चाहिए, तो 35 कभी 120 को डिवाइड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपको दे रखा है दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है तथा उनका महत्तम समापवर्त 8 है, संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, क्या पूछा, लघुत्तम समापवर्त एलसीएम पूछा है। देखो कितना सरल सवाल है, महत्तम समापवर्त दे रहा है और गुणनफल दे रहा है। मुझे पता है h इंटू एल बराबर क्या होता है, a इंटू बी। क्या होता है, a इंटू बी, और इसमें से दोनों का गुणनफल दे रखा है, किसका, संख्याओं का, तो यानी कि 1280 दे रखा है। ठीक, इसमें से एक दे रखा है कितना 8, कितना दे रखा 8, एलसीएम पूछा, तो 8 से भाग लगाओगे कितने बार जाएगा, बार 16 128 होते हैं, यानी कि 160, जो ऑप्शन नंबर किसमें है 160, ए ऑप्शन है, क्या है 160। बिल्कुल क्लियर, समझ में आया, समझ में आया होगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर आपका। ठीक, अगला सवाल क्या है आपको, अगला सवाल क्या दे रखा है, अगला सवाल है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 36 है। क्या है, दो संख्याओं का योग 36 है, मासा और लासा क्रम से 3 तथा 105 है, उनके व्युत्क्रमों का योग बताना है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका, बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल को करते हैं हम लोग, और इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं इस सवाल के। ऐसे सवाल कैसे, दो संख्याओं का योग 36 है, अगर योग 36 दे रखा है, मासा लासा क्रम से ये दे रखे हैं, उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है। इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट एक बताऊंगा। क्या बताऊंगा, एक डायरेक्ट शॉर्टकट है हमारे पास। क्या है, अगर योग दे रखा है तो ऊपर x प्लस वाई, यानी दोनों संख्याओं का योग बटे 3xy, क्या होता है 3xy। अगर ऐसा सवाल है व्युत्क्रमों का योग पूछा, क्या पूछा, व्युत्क्रम, संख्याओं का योग दिया गया हो, व्युत्क्रमों का योग पूछा गया हो और उनके लास्ता मासा ये दे रखे हो, तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट है। कैसे करेंगे, देखो x प्लस वाई 36 दे रखा है, 36 दे रखा है, 3 इंटू एलसीएम कितना दे रखा है 105, कितना दे रखा है टोटल 105 है, कितना है 105, कितना दे रखा है 3xy 105, कितना दे रखा है 105, 3 से भाग लगाओ 12 3 36, 3 4 से फिर लगा 3 से फिर लगा 3 चौक 12, 3 से भाग लगा दो कितने 135, 105 होते 35, 4 बटे 35, क्या ऑप्शन 4 बटे 35, कितना आएगा 4 बटे 35। समझ में आया, बिल्कुल सही। ठीक, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल